Assalamu alaikum students. How are you all? Today I'm going to start the new topic, that is strength of a solution. The chapter name is solution and suspension, and today's my topic is strength of a solution. In this topic we will discuss the strength of a solution में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, molarity, molality, mole fraction, percentage and normality. We will discuss all these five definitions and we will discuss with their example. First of all, what do you mean by the strength of a solution? The strength, that is the concentration of a solution, means the mass or volume of a solute present in non amount of a solvent or solution. क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, कि हमारे पास मास या वॉल्यूम हो किस चीज़ का, सॉल्यूट का, जो कि प्रेजेंट होगा हमारे पास सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में. इट्स कॉल्ड दी स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और हम आपसे कहते हैं कि बेटा इसकी स्ट्रेंथ क्या है या इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो आपको किस तरह से मालूम होगा, इस तरह से मालूम होगा कि अगर आपके पास उसका मास होगा या वॉल्यूम होगा किसी चीज़ का, सॉल्यूट का, जो कि आपने सॉल्यूट में डिसॉल्व किया होगा, तो आप उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं. द स्ट्रेंथ या यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मींस द मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट present, you can say present in non amount of a solvent or solution. It's called the strength of a solution. The following are the common method of expressing the strength of a solution. हमारे पास जो 5 मेथड लिखे हुए हैं, इनकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन यानी हम किसी भी सॉल्यूशन में मास या उसके वॉल्यूम को, सॉल्यूट जितना प्रेजेंट है उसमें मास के लिहाज से या वॉल्यूम के लिहाज से जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है उसको मालूम कर सकते हैं. हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके के यू कैन से के मेथड्स हैं कि जिसकी मदद से हम जो है वो स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन दोनों कह सकते हैं, आप उसको मालूम कर सकते हैं. कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं. नंबर 2 इज द मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से, जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी, यानी इसको कैपिटल एम से डोनेट करते हैं. मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से डोनेट करते हैं. मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक्स से डोनेट करते हैं. परसेंटेज इज द साइन ऑफ परसेंटेज, यू नो वेरी वेल. एंड दी नॉर्मेलिटी. हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी मदद से या उनको यूज़ करते हुए हम किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं. स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन क्या चीज़ है कि हमें उस सॉल्यूशन में पता चले कि इसका जो है वो मास या वॉल्यूम किसी इसका सॉल्यूट का जो कि प्रेजेंट है वो कितना है, उसके जरिए से हम ये मालूम कर सकते हैं 5 मेथड्स के जरिए से. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, सबको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इट इज द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, आपको पता है ये पहला फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का. जस्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मास इन केमिस्ट्री इज द मोल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी. क्या कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी जो बहुत ज़्यादा यूज होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का मेथड, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी. इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल एम, जिसको हम कैपिटल एम से डोनेट कर रहे हैं. मोलैरिटी इज द, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter, you can say 1 decimeter cube. This is the 1 decimeter cube. 1 liter is equals to 1 decimeter cube of a solution. What is the definition of molarity? Number of moles of solute. क्या इसकी definition है? Number of moles of solute which are present in 1 liter, 1 liter या फिर 1 decimeter cube of a solution. It is denoted by capital M. अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई moles. What do you mean by the moles? The molecular mass, atomic mass, and the formula mass of a substance expressed in gram. What do you mean by the mole? The molecular mass, formula mass, and the molecular mass, atomic mass, and formula mass of a substance expressed in gram is called the mole. What is molarity? It is defined as number of moles of solute which are dissolved in 1 liter, you can say 1 decimeter cube of a solution, and it is denoted by capital M. यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है moles. What do you mean by the moles? The molecular mass, atomic mass, and formula mass of a substance which is expressed in gram. It's called mole. So we can calculate the strength of a solution by using the molarity.
हम मोलैरिटी को यूज करते हुए कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन वी कैन कैलकुलेट इट. The molarity of any solution is found to be divided by the number of moles of solute by the number of liter of a solution. If we see the formula, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन या डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन. इस फॉर्मूले को यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. बट हेयर अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है कि यहाँ पे हम कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे. क्या है वो, गिवन मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट. और अगर हमने लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करने किसे किसे मालूम करेंगे, ml. अगर फॉर एग्जांपल 500 ml हमें दिए गए सॉल्यूशन के तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 से. इन दिस वे वी कैन फाइंड द लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन. तो हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का, जिसको यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, मास ऑफ अ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब या ब्रैकेट में ml. यानी अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब या ml दोनों में से कोई भी उसमें से सॉल्यूशन जो है वो दोनों यूज कर सकते हैं आप. ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट एंड ml या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन से क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन. यहाँ पे इन्होंने इसको फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये क्या है, सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं और ये सॉल्वेंट एंड इट विल मेक दी सॉल्यूशन. सो वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन. इट्स कॉल्ड दी मोलैरिटी. ये डायग्राम है कि हम सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं और हम 1 लीटर जो है वो सॉल्वेंट इसमें ऐड कर रहे हैं. सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, वाटर या कोई और आप भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, बट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम मोस्टली वाटर को ही यूज करते हैं. इट विल मेक दी सॉल्यूशन. मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, या यू कैन से द, दोनों कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं और कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं. Okay, molarity and the solution. Scientists use molarity to describe concentration in chemistry. क्या कह रहे हैं, क्यों यूज करते हैं molarity को, to find out the concentration. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, उस कितना कंसंट्रेटेड है उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दी मोलैरिटी. द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टेल अस यू हाउ मच सॉल्यूट दैट इट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, यानी उसको सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कितना सॉल्यूट, हाउ मच सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है किसी भी सॉल्यूशन में, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन. The molarity is the concentration of a solution. So molarity find out कर सकते हैं हम, या किस चीज से, क्या बताती है हमें, it tell us about the concentration of the solute. सेकंड जो हमारे पास मेथड है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का, मोलैलिटी, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है मोलैरिटी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सेकंड वन इज द मोलैलिटी. हमारे पास अब जो है मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल m. The number of moles of solute dissolved in 1 kg, 1 kg is equals to 1000 gram of a solvent is called the molality. How you can define the molality? The number of moles of solute dissolved per 1000 kg of a solvent is called the molality. It is denoted by small m. Denoted by small m. What is the formula of molality? Molality is equals to mass of solute multiplied by 1000 gram divided by gram formula mass of solute multiplied by grams of solvent is the formula of molality. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह ताला मोलैरिटी के, देन आई विल टेल यू कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास की डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें. फिलहाल यहाँ तक के लिए सिर्फ आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए डेफिनेशन के साथ. व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल तो ये सारी टर्म्स जो हैं कि किस तरह से ग्राम फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे, ग्राम्स किस तरह से फाइंड, ये सब तब मैं आपको बताऊंगी. फिलहाल क्या है, मोलैलिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व पर 1000 ग्राम या फिर 1 kg. 1 kg is equals to 1000 gram of a solvent is called the molality. It is denoted by small m. अब अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड दी मोलैलिटी. बताया गया था ये सॉल्यूट है जो कि कम मिकदार में या कम क्वांटिटी में मौजूद है,
सॉल्वेंट है जो कि हम लिक्विड ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और ये बना रहा है सॉल्यूशन। सो अब ना हमारा नेक्स्ट जो है वो इज द मोल फ्रैक्शन। One of the method for the expressing the concentration and strength of a solution is the mole fraction. It is denoted by large x. x से हम जो है उसको donate करते हैं। क्या इसकी definition है? Mole fraction, that is x of any component in a solution is the number of moles of component divided by the total number of moles making up a solution denoted by the x. क्या कह रहे हैं? Mole fraction of any component in a solution is the number of moles of the component डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं कि हमने जो है वो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसमें हमने 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व किया और 3 मोल्स ऑफ वाटर डिसॉल्व किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने इंडिविजुअली, यानी अगर हम इथाइल अल्कोहल के मोल्स फाइंड आउट, मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन से होंगे? इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। क्यों? टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप सॉल्यूशन। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो लिखेंगे जो पूरा सॉल्यूशन को बना रहे हैं। सॉल्यूशन हमने किस तरह से बनाया? हमने जो है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 मोल इथाइल अल्कोहल का लिया था और 3 मोल्स वाटर के लिए थे। लेकिन जब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इथाइल अल्कोहल का इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे एंड वाटर का इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1 थे। टोटल मोल्स कितने होंगे? यानी हम इसमें इथाइल अल्कोहल भी शामिल करेंगे और हम यहाँ पे वाटर भी शामिल करेंगे। या और आसान वर्ड्स में ले लें कि आपने जो है वो एक ग्लास जो है वो वाटर लिया, उसमें आपने 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड की। तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि मोल फ्रैक्शन शुगर का अलग से फाइंड आउट करें और वाटर का अलग से, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग फाइंड आउट करें और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अलग फाइंड आउट करें। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ शुगर। जितने फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल शुगर के ऐड की, 2 मोल 3 मोल यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ शुगर और डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब है आप यहाँ पे शुगर के मोल्स भी बताएंगे, वाटर के मोल्स भी बताएंगे, तो उसे डिवाइड कर देंगे। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। फिर इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? इसी तरीके से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर और उसको डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ शुगर एंड वाटर से। यानी इसके लिए अगर मोल फ्रैक्शन के लिए कहा जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के आप लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों को डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी अगर आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, उसमें आपके पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और आपसे कहा जाता है कि इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो आप किस तरीके से इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? उस सॉल्यूशन की परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन द मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। किस पे बेस्ड करता है? मास पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ले रहे हैं यानी शुगर ले रहे हैं तो उसका मास हुआ। और किस पे बेस्ड करता है? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का क्या है? जो उसका हम लिक्विड ले रहे हैं, जो कि हमने लिया हुआ है वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज। परसेंटेज की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? सबसे पहले हम देखें तो परसेंटेज की फर्स्ट टाइप है मास ओवर मास, यानी इसमें जो है वो सॉल्यूट भी मास होगा और सॉल्वेंट भी मास होगा, मास ओवर मास। नंबर 2 हम अगर देखें परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम, यानी अगर आप इसमें देखें सॉलिड अगर हम मास ले रहे हैं तो सॉलिड हमारे पास क्या होगा? उसमें किस में होगा? वॉल्यूम में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। थर्ड परसेंटेज है वॉल्यूम ओवर मास। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा? मास फॉर्म में होगा। एंड द लास्ट इज अ वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किस में होंगे? वॉल्यूम फॉर्म में होंगे। इसको यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। अगर हम इसकी ये वाली एग्जांपल है 1 2 3 4, ये 4 ही एग्जांपल्स हैं और 4 टाइप्स ऑफ हमने परसेंटेजेस को डिस्कस कर लिया था अर्लियर। अब मैं आपको इन चारों एग्जांपल देती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था? मास ओवर मास। इसका मतलब है 5% अगर हम मास ओवर मास सॉल्यूशन मीन सॉल्यूट 5 ग्राम इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम मैंने आपको क्या बताया? मास ओवर मास मीन्स के मास इन द सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ मास 5 ग्राम, ठीक है, एंड सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ मास दैट इज दी 95 और 5 कितना हो गया? दैट इज द 100। ये कितना बन गया? 5% बन गया। फर्स्ट एग्जाम्पल मास ओवर मास परसेंटेज। नंबर 2, अगर मैं आपसे बोलूँ 10% आपने मास और वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना, तो क्या मतलब है? इट मीन्स सॉल्यूट हम कितना लेंगे यहाँ पे? 10 ग्राम। कितना सॉल्यूट लेंगे? 10 ग्राम।
और हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड, दैट इज दी 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमने जो सॉल्यूट लिया था वो सॉलिड फॉर्म में था, मास की फॉर्म में थे 10 ग्राम, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो लिक्विड फॉर्म में था, जिसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज दी 100 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास वॉल्यूम ओवर मास। अब यहाँ पे आपने 5% वॉल्यूम ओवर मास का सॉल्यूशन बनाना है। इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूट होगा वो 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो हमारा सॉल्यूट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और हमारा जो सॉल्वेंट होगा यानी जो मास हम उसमें ले रहे हैं, सॉल्वेंट जो ले रहे हैं वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा। इट्स अ वॉल्यूम ओवर मास। फोर्थ उस पे आइए आप, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब है सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे। अगर हम यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ 15% बनाइए, तो आपने सॉल्यूट का ले लिया 15, इट्स अ सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब आप लेंगे 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। जहाँ मास ओवर मास है, इसका मतलब दोनों मास की यानी सॉलिड फॉर्म में होंगे। इस तरह से जो m है वो डोनेट करता है मास को, और v का मतलब है वॉल्यूम, यानी कि आप इसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं। तो हमारे पास जो परसेंटेज की चारों एग्जांपल्स जो मैंने ये आपको प्रीवियसली बताई कि मास ओवर मास, मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मास एंड वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो इसकी हमने ये चारों जो है वो एग्जांपल्स भी जो है इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास आ जाती है जो लास्ट हमारे पास टर्म थी, दैट इज दी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के अगर हम अपनी बुक देखें पेज नंबर 109 पे, नॉर्मेलिटी इट इज नॉट यूज इन दीज डेज। आपके बुक में जो है 1 2 3 4 सिर्फ 4 डेफिनेशन विद एग्जांपल्स विद देयर न्यूमेरिकल्स दिया गया है। नॉर्मेलिटी की ना तो डेफिनेशन है ना इसको एक्सप्लेन किया गया। तो हम वी विल फॉलो अवर टेक्स्ट बुक, हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए हम चारों मैंने डेफिनेशन आपको करवा दिए विद देयर एग्जांपल्स। अब हमारे पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्कस विथ यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन समझ लेना है कि है क्या। उसके बाद हमारे पास जो हैं तो 5 मेथड, लेकिन बुक में सिर्फ 4 ही डिफाइन किए गए हैं। तो इन चारों मेथड्स को यानी आपने इनकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूले, डेफिनेशन और फॉर्मूलों को समझ के इसको याद कर लेना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन और जो है वो फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए, ताकि हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान हो जाए। आप इसको सुनेंगे गौर से और ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा इसमें समझने वाली चीज़ है, बट अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी लगती है तो बुक के पेज नंबर 109, 110, 111 एंड 112 पे ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप चाहें तो वहाँ से रीड कर लें, चाहें तो इन स्लाइड्स को रीड करें बहुत अच्छे से और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल जो हैं इन मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज के वी विल डिस्कस। जब तक आपको ये सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो याद हो जानी चाहिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है आप पूछ सकते हैं कि मिस ये नहीं समझ में आया, प्लीज़ इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं कर दूँगी। थैंक यू सो मच बेटा।